अगर ये 10 तारीख को टेंडर कैंसिल नहीं हुआ तो मैं उसी नगर पालिका की बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। फिर जो होगा फिर मेरे मरने के बाद आप निकाल लेना टेंडर। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। आज दोपहर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता ने एक ज्वलंत मुद्दे पर पत्रकार परिषद ली है। हम डायरेक्ट उनसे ही पूछते हैं। मेहता साहब, आज किस मुद्दे पर आपने पत्रकार परिषद ली? देखिए, मेरा भाईंदर में सभी जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, बड़े स्नेह प्रेम से रह रहे हैं। हमारे यहाँ के विधायिका ने 40 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है उत्तन के अंदर कत्ल खाना बनाने के लिए। ये वो शहर है जिसमें बड़े बड़े धार्मिक स्थल है। फिर मैं एक इस्कॉन मंदिर की बात करूँ, बावन जिनालय की बात करूँ, धारावी मंदिर की बात करूँ, दत्त मंदिर की बात करूँ, कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल है। और मीरा भाईंदर धर्म नगरी और पुण्य नगरी के नाम से जानी जाती है। इतने धार्मिक कार्य होते हैं, रोज कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते हैं। और इन्होंने 40 करोड़ का टेंडर गपचुप निकाला, जिसके अंदर अधूरी जानकारी दी। और 6 दिन का मात्र, या 5 लाख का काम निकलता तो 15 दिन हम टाइम देते, और इधर 40 करोड़ का टेंडर में केवल 6 दिन दिया। इसके पीछे का राज क्या है, ये है बड़ा विशेष के अंदर। मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ, ये टेंडर 10 तारीख के पहले कैंसिल करें। वो क्या, उनकी छाया को भी ये कैंसिल करना पड़ेगा, ये मुझे विश्वास है। लेकिन आपने इतनी हिम्मत की भी कैसे कि इस शहर में आपने कत्ल खाने का टेंडर निकाला। हमारा विषय कोई जातिवाद का नहीं है, खाने का या बेचने का नहीं है। पहले भी लोग खाने वाले खा रहे थे, बेचने वाले बेच रहे थे, करने वाले कर रहे थे। 40 करोड़ का कत्ल खाना मतलब ये स्वाभाविक है। इस शहर से दूसरी जगह भी सप्लाई होगा, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी होगा। नहीं तो इतना बड़ा कत्ल खाने की आवश्यकता नहीं है। बोरीवली हमसे बड़ा शहर है, उसके अंदर हमारे से ज़्यादा लोक संख्या, वहाँ तो कत्ल खाना नहीं है। कांदीवली ले लो, मलाड ले लो, यहाँ बनाने की आवश्यकता क्या थी उन्हें? तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात, मुझे ये भी पता है वो आके क्या कहेंगे। जब आंग पे आता तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं इस बारे में। अगर वो ये कहते हैं कि इतना बड़ा विषय, सेंसिटिव विषय उनके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, उनको पता नहीं, तो उनको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ। एक, फिर भी अगर ये 10 तारीख को टेंडर कैंसिल नहीं हुआ तो मैं उसी नगर पालिका की बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। फिर जो होगा फिर मेरे मरने के बाद आप निकाल लेना टेंडर, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता है उसके अंदर। लेकिन जीते जी आपको मैं ईंट भी रखने नहीं दूंगा उस जगह के ऊपर। वो टेंडर निकालना नहीं, कैंसिल ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपने भावनाओं के साथ खेला है, इसको जनता कभी भूलेगी नहीं, ये आप याद रखिए। मेहता साहब, इस टेंडर को आप गीता जैन से कैसे जोड़ रहे? उनका इसमें क्या पूरा पार्ट है? अभी बताइए, यहाँ के नेता कौन है? वही बोल रहे ना, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया। तो फिर ये भी उन्होंने ही बनाया ना, और किसने बनाया? उदाहरण दे रहा हूँ। और ये इतना बड़ा विषय, मैं भी एमएलए रह चुका हूँ, नगर पालिका में काम कर चुका हूँ, कमिश्नर। इतना बड़ा विषय कोई हमारे लोकल विधायक के खिलाफ आगे जाके ले नहीं सकता, और खिलाफ जाके ले ही नहीं सकता है। या फेरी वाले की भी कार्रवाई हो तो पॉलिटिकल आदमी बोलता है तब कार्रवाई होती है, पॉलिटिकल आदमी बोलता है तो रुकता है। कत्ल खाना इतना बड़ा ऐसे ही हो जाएगा क्या? तो ये बेवकूफ बनाने का काम है। मैंने क्या कहा, अगर वो कहेंगे मेरे को पता नहीं है तो सीधी सी बात है, फिर राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है। और फिर यह है कि उनको यह दिखाने का प्रयास करना है कि मैं जाके कैंसिल करके लाती हूं या लाता हूं, तो फिर इसका मतलब आप भावनाओं के साथ खेल रहे थे, जख्म देने का, फिर मलहम लाने का। देखो, मैंने आपको मलहम दिया है। ऐसी ओछी राजनीति को जनता भूलेगी नहीं और माफ करेगी नहीं। कैंसिल तो हम मुख्यमंत्री जी के पास लड़ झगड़ के करवा के ले ही लेंगे। मेहता साहब, मुस्लिम समुदाय भी बड़े पैमाने पर रहता है मीरा भाईंदर शहर में, और उनकी बरसों से मांग है कि शहर में कोई कत्ल खाना नहीं है। जब भी यहाँ पर बकरीद आती है उस वक्त कहीं ना कहीं विवाद होते रहता है। पुलिस स्टेशन का अगर हम डेटा निकालें तो हर पुलिस थाने में एक ना एक मामला दर्ज होता है बकरीद को लेकर। तो मुस्लिम समुदाय की भी तो मांग है कि यहाँ पर कत्ल खाना हो। आपका विरोध उस मुस्लिम समुदाय के मांग को लेकर है या फिर गीता जैन के इस स्टेप को लेकर है? ये 2007 में भी पहले बन रहा था, इसे कैंसिल कर दिया गया। तब कौन सा मैं था? तब यहाँ के कौन मुस्लिम नेता यहाँ के लीडर थे? उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ के मुस्लिम नेता लीडर, सत्ता उनकी थी, हमारे हम तो थे नहीं एनसीपी। तब भी वो कैंसिल करना पड़ा जनता के हित को देख के। दूसरा, मैंने कहा कि रहते तो लोग बोरीवली में भी है, कांदीवली मलाड में भी है, तो हर जगह कत्ल खाने नहीं होते। और नगर पालिका जब ईद की बात आती है, जो भी बकरा, तो उस समय वो अपनी अपनी व्यवस्था करती है। इतना बड़ा 40 करोड़ का कत्ल खाना बनाना, इस शहर में आपने 40 करोड़ का कॉलेज नहीं बनाया, 40 करोड़ का हॉस्पिटल नहीं बनाया, 40 करोड़ स्कूल नहीं बनाए, और कत्ल खाना बना, ये क्या आप बताना चाहते हो? फुल्ली फर्निश रहेगा, फुल्ली एसी कंडीशन वाला रहेगा। हो सकता है कि उनके भी बैठने का कैबिन हो, ये हो सकता है।
अच्छा ये बताइए, आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा मित्र साहब, कि आपने खुली धमकी दे दी है या चेतावनी दी है मनपा प्रशासन को कि ये इसको किसी भी हाल में कैंसिल किया जाएगा, नहीं करते हैं तो मंगलवार के दिन आप बड़ा मोर्चा निकालेंगे, तो क्या ये एक एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता मोर्चा निकालेगा या भारतीय जनता पार्टी निकालेगी? नहीं, देखिए वापस मैं कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति हो कि सनातन धर्म का जो है, किसी को भी अपने घर के नीचे कत्ल खाना नहीं चाहिए और किसी ना मच्छी की दुकान चाहिए। हमने फिर कहा खाने या इसका विरोध ना जनता पार्टी कर रही है ना मैं कर रहा हूँ, जो परंपरागत चल रहा है वो चल रहा है, उसमें हमारा विरोध जरा भी नहीं है 1%। इस शहर में कत्ल खाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की भी सोच है और एज ए नरेंद्र मेहता जैन को तब भी मेरी ये सोच है, आप समझ के चलिए। हम जो भी लड़ रहे हैं, मैं अपने हिसाब से भावनात्मक अपने समाज के साथ जुड़ा, ये और बात है, लेकिन इस शहर की ज़रूरत है, हमें पता है। 22 साल से हम राजनीति के अंदर है, 9 साल हमने नगर पालिका चलाई इस शहर में, 7.5 साल, तो हमें पता है आज तक ऐसा एक आदमी नहीं मिला मुझे इस शहर में जिसने कहा मेहता साहब हमारा कत्ल खाने का क्या हुआ। पानी के लिए मिले, हॉल के लिए मिले, मार्केट के लिए मिले, नाले के लिए मिले, सबके लिए किसी ने आज तक ये पूछा नहीं, ना ही किसी ने मैनिफेस्टो में डाला, ना ही किसी ने मांगा किसी भी सभा में हमारे कत्ल खाने का क्या हुआ। ये किस समुदाय को खुश करने के लिए कर रही है वो बता सकते हैं, या ये क्यों कर रही है वही बता सकते हैं जिसने निकाला है। नहीं तो ये कत्ल खाना जो जैसा आप बोल रहे कि किसी ने आपसे मांग नहीं किया, अगर कोई मांग करने के लिए आते तब आपका क्या कदम रहेगा? मैं ये नहीं कहा, मैंने ये कहा आपको कि शहर की जरूरत नहीं थी कभी भी, ना किसी को थी, उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए कभी ये विषय चर्चा में नहीं आया। तो आप ये खुद से कर रहे हो, इसका मतलब इसके पीछे आपकी राजनीति दो ही हो सकती है, या तो विशेष समुदाय को खुश करना है या फिर आपको राजनीति करनी है, दिखाना है कि मैंने किया, ये किया, अब मैं जाके कैंसिल करती हूँ, मुझे इस बारे में पता नहीं। ये गुमराह करके गाफिल करने की कोशिश करेगी, लेकिन जनता समझदार है, इस बार ऐसा चलने वाला नहीं है। अगर आपने इस आपके षड्यंत्र के पीछे जनता का उपयोग किया है तो फिर गलत है, और आप वाकई में इनोसेंट है तो फिर आपको राजनीति में रहना नहीं चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। यह है एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, जिन्होंने कत्ल खाने के मुद्दे पर अपने सख्त तेवर दिखाते हुए मनपा प्रशासन और सिटिंग एमएलए गीता जैन को चेताया है कि इस कत्ल खाने के टेंडर को अगर कैंसिल नहीं किया जाता है तो मंगलवार के दिन वो महानगर पालिका की मुख्य इमारत से जाकर कूदेंगे, अपनी जान देने का प्रयास करेंगे। अभी देखना है कि आने वाले 2 दिनों में मनपा प्रशासन और एक्स एमएलए इनकी क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या वो कदम उठाते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।